आप देख रहे हैं यंग बाइट्स। मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर। आज के हमारे आइडियाज़ एक्सचेंज के प्रोग्राम में मैं आपको मिलवाने जा रही हूं जम्मू कश्मीर के फर्स्ट पेन स्पेशलिस्ट डॉक्टर रोहित लाहौरी जी से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है यंग बाइट्स में। हेलो सर, क्या कहना चाहेंगे सबसे पहले, अगर पेन स्पेशलिस्ट जिस तरह से यहाँ पे अगर पेन्स की बात की जाए तो कौन कौन से पार्ट्स की पेन जो है ज़्यादा जो है डेंजर होती है? पूजा जी, ऐसा है कि जो पेन्स हैं, हम तो क्रॉनिक पेन्स की बात कर रहे हैं ना, तो जी। क्रॉनिक पेन्स जो हैं उनका मतलब भी अपने में ये होता है कि जो बीमारी, जो पेन ठीक नहीं हो रही जी हो जी। ऑब्वियसली। तो डेंजरस तो हर एक चीज़ की पेन जो है जो ठीक नहीं हो रही है वो डेंजरस हो जाती है। डेंजरस इसलिए होती है कि कहीं ना कहीं वो आपके जो आपका मनोविज्ञान जो है उसको, सब चीज़ों को लेके अगर हम देखे जाए तो कहीं ना कहीं वो साइकोलॉजी पे, कहीं ना कहीं वो ब्रेन पे इफ़ेक्ट करती हैं क्रॉनिक पेन्स। और आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे कुछ पेशेंट्स इरिटेबल हो जाते हैं, कुछ लोग पेशेंट जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा अपने आप में ना उसमें उनमें एक डिप्रेशन सॉर्ट ऑफ थिंग आ जाता है। तो पेन जब भी क्रॉनिक हो जाती है तो ये कहीं ना कहीं आपके ब्रेन के साथ खेलना शुरू कर देती है। तो मैं तो ये समझता हूँ कि पेन का जितना अच्छा हो इलाज हो जाए टाइम पे तो बेटर जी। है। अगर आज के टाइम की बात की जाए, जिस तरह से वेदर में चेंजेस आती रहती हैं, पेन जो है अलग अलग पार्ट्स में हमें होते हैं, अगर आज के टाइम की बात की जाए तो कौन कौन से पेशेंट्स आपको ज़्यादातर देखने को मिलते हैं? देखिए, क्रॉनिक पेन्स में हमारे पास यहाँ पे मैक्सिमम पेन जो आ रही है वो मैकेनिकल बैक पेन आती है, जो कमर की, जिसको हम कहते हैं कमर की दर्द वाली पेन, और सर्वाइकल पेन्स हैं, घुटनों के पेन्स हैं, जो डिजनरेटिव डिसऑर्डर्स आते हैं, डिजनरेटिव मतलब जो एज के साथ रिलेटेड डिसऑर्डर्स होती हैं, इन सब चीज़ों के साथ होती हैं। प्लस कुछ जो हैं वो अदर दैन दिस मेटाबॉलिक होती हैं, रोमेटोलॉजी वगैरह जैसे होती है, रोमेटोलॉजिकल पेन्स वगैरह होती हैं, ये सब चीज़ें हैं। पर अब मैंने बहुत अरसे से कुछ नई चीज़ देखने को मिल रही है, जैसे यंग जनरेशन है, यंग जनरेशन का जो पॉस्चरल हैबिट्स है, जी। और मैंने अभी कुछ हाल ही में कुछ ये चीज़ें मतलब पेपर में, लिटरेचर्स में भी आई हुई हैं, जैसे नेक की बेंडिंग काफ़ी देर तक, जिसको आप अपने पॉस्चर को प्रॉपर्ली मेंटेन नहीं करते हैं, बैठने में भी लॉन्ग सिटिंग्स करते हैं, तो उनमें भी जो पेन्स होती हैं वो भी आप देखने को काफ़ी मिल रही जी। है। जिस तरह से अगर आज की बात की जाए, बच्चे से लेके बड़ों की बात की जाए तो वो फ़ोन का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, जिसके कारण एक ही पोजीशन रहती है। अगर कोई गेम्स की बात की जाए तो उसकी एडिक्शन उनको इतनी हो जाती है तो कंटिन्यूसली 1-2 आवर वो लगातार उस चीज़ को देखते हैं। तो कहीं ना कहीं उनका जो पोस्चर है वो मतलब कि चेंज नहीं होता है, वो भी रीज़न रह सकता है। और साथ में अगर बात की जाए पेन की, जिस तरह से पेन होता क्यों है, किस तरह से ये? देखिए, पेन जो है ना, ये दो टाइप का पेन होता है जिसको हम मेन तरीके से मानते हैं। एक तो इसको हम कहते हैं नॉसिसेप्टिव पेन। नॉसिसेप्टिव पेन हो सकती है जो बोन से आ सकती है, लिगामेंट से आ सकती है, मसल से आ सकती है, जो मेन मोटी मोटी चीज़ें हैं बॉडी में, वहाँ से जो भी पेन आती है वो उनको हम नॉसिसेप्टिव पेन कहते हैं। दूसरी पेन जो होती है उसको हम कहते हैं न्यूरोपैथिक पेन। न्यूरोपैथिक पेन यूजुअली नसों से होती है। जितने भी शरीर के नसें हैं जो ब्रेन से कनेक्टेड हैं, अगर उनमें कहीं की पेन की सेंसेशन चली जाए, जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे कॉमनली लोग क्या कहते हैं कि मेरे को री की दर्द है, तो री की दर्द जो है ये दो टाइप की पेन्स है। एक न्यूरोपैथिक पेन है जो री की दर्द नस की वजह से जा रही है नीचे, और एक दर्द है जो नॉसिसेप्टिव पेन है जो कमर दर्द की वजह से हो रही है, जो बोन या मसल या लिगामेंट या डिस्क सर्कल से हो रही है। तो पेन ये अभी तक तो हाल ही में ये दो टाइप की पेन बहुत कॉमन है। तीसरी टाइप की जो मोस्ट कॉमन पेन अब चल रही है, जो काफ़ी हमारे इस चीज़ में अब प्रेवलेंट हो रही है सोसाइटीज़ में भी, वो है कैंसर पेन्स। तो यहाँ पे अगर हम हाल में बात की जाए तो तीन टाइप की पेन्स कह सकते हैं। क्रॉनिक पेन्स में ही तीन टाइप की पेन कहा जा सकता है। एक हम नॉसिसेप्टिव पेन जो मसल्स बोन से आ रही है, एक न्यूरोपैथिक पेन, और एक कैंसर क्रॉनिक पेन्स। जी। क्या लगता है सर, पेन का कारण जिस तरह से हमें बताया कि पोस्चर चेंजेस भी हो सकते हैं, उसके अलावा किस तरह से हम इसको लेकर प्रिकॉशंस हमें क्या क्या लेनी चाहिए, और इसके अगर सिम्टम्स किस चीज़ के रिगार्डिंग क्या पेन है, क्या सिम्टम्स हम किस तरह से रिकॉग्नाइज कर सकते हैं? देखिए पूजा जी, कि पेन जो है ना अपने में एक अब एंटाइटी बन चुकी है कि ये डिजीज़ है। पहले हम कहते थे कि पेन एक सिम्टम है, अच्छा मुझे सर दर्द हो रहा तो ये एक सिम्टम है, बहुत देर से सर दर्द हो रहा तो सिम्टम है। अब बहुत देर से जब सर दर्द हो रहा हम सिम्टम नहीं कहते, आप डिजीज़ कहते हैं, माइग्रेन कहते हैं इसको, ठीक है ना, या अलग अलग किस्म की हेडेक्स होती हैं। तो जब भी हम बात करते हैं पेन को लेके, तो पेन का सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि पेन आपके दरवाजे पे खुद खटका रही है कि कोई प्रॉब्लम मेरे साथ है। तो हमें जब भी कभी पेन हो, क्रॉनिक पेन हो, एक्यूट पेन तो लगने से, गिरने से, वरना जो भी होता है उसका तो ट्रीटमेंट डिफरेंट है। जो क्रॉनिक पेन है, जो आपकी पेन नहीं जा रही है, चाहे वो बॉडी की पेन हो, चाहे वो गर्दन की पेन हो, बाजू में पेन हो, कमर में पेन हो, घुटने में पेन हो, आपको ज़रूर डॉक्टर साहब के पास जाके उसका इलाज करना चाहिए। और आपको पता करवाना है कि ये पेन का रीज़न क्या है, कॉज क्या है। और मैं हर एक पेशेंट से भी यही कहता हूँ, आपके माध्यम से भी ये कहना चाहता हूँ कि पेन किलर सोल्यूशन नहीं है पेन का।
पेन किलर्स खाने से, बहुत ज़्यादा पेन किलर्स खाने से, और वो भी बिना डॉक्टर के सलाह के आप अपने साथ खेल रहे हैं। और मैं इस चीज़ को बार बार कहूँगा कि पेन किलर्स को आप अवॉइड करें। कहीं ना कहीं जिस तरह से हम पेन किलर का इस्तेमाल करते हैं, कभी अर्जेंटली इमरजेंसी में हमें करना भी पड़े, लेकिन जो रेगुलर यूज़ में उसे अपने डेली लाइफ में लाते, कहीं ना कहीं वो एक पेन ठीक करने के बजाय कोई दूसरा डिजीज़ भी दे सकता है। बिल्कुल। क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, पेन किलर जो भी है, इसके बारे में ना एक वर्ल्ड हेल्थ की गाइडलाइंस है WHO की। उन्होंने एक पैटर्न बनाया जिसको हम कहते हैं स्टेप लैडर पैटर्न। स्टेप लैडर पैटर्न का मतलब वो, उन्होंने इसमें 4 सीढ़ियाँ बनाई हुई हैं कि फर्स्ट अगर डिग्री 1 पेन हो तो कौन सी दवाई खानी है, डिग्री 2 पेन हो तो कौन सी दवाई खानी है, डिग्री 3 और डिग्री 4, और बीच में एक गैप है जिसको इंटरवेंशनल पेन्स के लिए कहा जाता है, अगर इंटरवेंशन करने की जरूरत पड़े। तो उन्होंने उस पेन की लैडर को जो बनाया है, WHO पेन की लैडर को इतना सेफ बनाया हुआ है कि सेफ्टी प्रोफाइल को मद्देनज़र रखते हुए इसको आगे तक बनाया हुआ। इस सेफ्टी प्रोफाइल के अंदर जो स्ट्रॉन्ग पेन किलर्स हैं उनको उन्होंने अवॉइड किया हुआ है, ठीक है। क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग पेन किलर्स हैं उनमें क्या प्रॉब्लम रहती है कि या तो वो किडनी पे या वो आपके लिवर पे, दोनों जगह पे वो कहीं ना कहीं इफेक्ट करती है। अगर नहीं कर रही है वहाँ पे दो इफेक्ट, तो इनिशियली तो गैस्ट्राइट्स कर ही देंगे ना, गैस्ट्रिक इरिटेशन वगैरह जो भी करेंगे। तो मैं ये मेरा आपके माध्यम से ये कहने का मतलब होता है कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप फॉलो कीजिए WHO की गाइडलाइंस को, हर पेशेंट को खुद फॉलो करने की जरूरत नहीं है। आप जहाँ तक हो सकता है जब भी पेन हो डॉक्टर की सलाह लें, जो सेफ मेडिसिन हैं उनको आप सेफ मेडिसिन को लें, ताकि आप एक सेफ प्रोफाइल के अंदर रहें। अगर लेट नाइट कभी पेन होता है तो क्या कहें कि आप अगर डॉक्टर के पास हम उस टाइम पे नहीं जा पाए तो उसके लिए हमें क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए उस टाइम पे? देखिए, बहुत सारी चीज़ें हैं। हालांकि मैं एलोपैथिक सेक्शन से हूँ, और आपने बहुत कॉमनली सुना होगा दादी माँ के नुस्खे। जी बिल्कुल। तो दादी माँ के नुस्खे तो सबसे पहली चीज़ है जो आजमाने चाहिए, जो हमारी ट्रेडिशन में बहुत सेफ है। हमारे यहाँ पे ट्रेडिशन में मैं समझ सकता हूँ कि मैं बहुत लोगों को ये बोलता हूँ कि ये करने के लिए, और काफ़ी प्रोफाइल इसका सेफ है, और काफ़ी उनको फ़ायदा भी मिलता है। फिर भी अगर अचानक पेन कोई स्टार्ट हो जाए तो हम उसको एक्यूट पेन ही कहेंगे, वो क्रॉनिक पेन में तो नहीं आएगी। एक्यूट पेन का ट्रीटमेंट थोड़ा सा डिफरेंट होता है, क्योंकि जो अचानक पेन खड़ी होगी उसका कोई वजह होगा, लगने से, कहीं चोट लगने से, कहीं स्प्रेन होने से, तो उसका थोड़ा सा ट्रीटमेंट डिफरेंट होगा। तब भी आप यूज़ कर सकते हैं, सेफ मेडिसिन को यूज़ कर सकते हैं। जैसे पैरास्टामोल बहुत सेफ है, अनलेस एंड अनटिल आप एलर्जिक नहीं है पैरास्टामोल से। तो मैं 90% लोगों को रिकमेंड करता हूँ कि पैरास्टामोल जो है वो काफ़ी सेफ मेडिसिन है, आप ले सकते हैं जब तक आप डॉक्टर के पास पहुँच सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा हम लोगों को आपने गाइड किया कि जिस रिगार्डिंग पेन हो सबसे पहले डॉक्टर की कंसल्टेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे माध्यम से जितने भी दर्शक आपको देख रहे हैं, क्या एक हेल्थी बड़ा अवेयरनेस पर आप उनको एक संदेश देना चाहेंगे? मैं हेल्दी वाला जो संदेश है वो सबसे इम्पोर्टेंट है कि पेन को आप इग्नोर ना करें। पेन अपने में, क्रॉनिक पेन अपने में एक डिजीज़ प्रोसेस है। तुरंत डॉक्टर की सलाह लें, और जितना हो सकता है लिव हेल्दी, ईट हेल्दी एंड बी हेल्दी। जी, थैंक यू सो मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमें कीमती जानकारी देने के लिए। जिस तरह से हमारा आज आइडियाज़ एक्सचेंज का प्रोग्राम था, आज हमने पेन के रिगार्डिंग बातचीत की, और जिस तरह से आज के टाइम पे जिस तरह से जो आज के बच्चे, जो आज के यंगस्टर है, वो लगातार एक ही पोजीशन में रहते हैं, वो भी कहीं ना कहीं बैक पेन का कारण रहता है। और इनका ये कहना है कि हमें अच्छा खाना खाना चाहिए, हेल्दी खाना खाना चाहिए, तब जाके हम हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। अगले हफ्ते फिर नई शख्सियत से आपको रूबरू करवाऊंगी। तब तक के लिए आप देखते रहे यंग बाइट्स। वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक बड़ू के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जम्मू।